जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज प्रश्नावली 14 मतलब है ये आपका लास्ट पार्ट है प्रायिकता। और सभी पार्ट है अच्छे से आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। अब इसके बाद हर विषय का मेरे चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे और जितने परसेंटेज बताएगा लगभग उतने आएंगे। तो आज समय न वेस्ट करते हुए सबसे पहले दो चीज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 14.1 का पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1। तो आप ये जान लो कि सब कुल जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उन सबका योग जो है, तो सबका योग कितना होगा? 1 हो जाएगा। कुल प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। तो पहला आंसर आपका हो गया 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव है। जैसे मान लो कि एक डाइस में कोई कहे 8वां अंक आए, 7वां अंक आए, तो ये असंभव है। तो जब असंभव है, जो घटित नहीं हो सकती, उसकी जो प्रायिकता 0 होती है। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये पहला हो गया आंसर, ये मतलब ये आपका, तो दूसरे में ये भरा जाएगा। निश्चित या अनिश्चित, असंभव 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 कर दो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है, असंभव घटना है, अनिश्चित नहीं, निश्चित असंभव, ठीक। अब इसके बाद एक उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ना, निश्चित है, तो ऐसी घटना कहलाती है। तो उसकी जो निश्चित है, जिसकी घटना घटना, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ये यहाँ लिखा है। निर्धारित घटना भी कहते हैं, निश्चित घटना भी कहते हैं। इसकी प्रायिकता 1 घटना होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, है ना, 1 होता है। कहीं भी अगर आ जाएगी, योग नाम से आ जाएगी, प्रायिकताओं का योग कितना होगा? तो 1 होगा। तो तीसरा नंबर आपका ये 1, और ये निश्चित बना दो। और चौथे खाली स्थान में आप भरोगे किसी 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। 0 से बड़ी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। तो पहले पचमा में पहले की तरफ 0 भरेंगे, दूसरे की तरफ 1 भरेंगे। 0 से बड़ी या इसके बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर, और यह 1 से छोटी, 1 से छोटी फिर 0 में आएगा या उसके बराबर होगी। ठीक, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक हैं, सॉरी, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो गई या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये संप्रायिक है। क्यों? देखो, जैसे कार अगर चलाने का प्रयास करता है तो कार चल भी सकती है और कार नहीं भी चल सकती है। मान लो खराबी है तो नहीं चलेगी, है ना, और खराबी नहीं है तो चल जाएगी। तो ये घटना घट सकती है, ठीक है। अब लेकिन एक खिलाड़ी बास्केट बॉल ठीक, तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? समप्रायिक मतलब एक जैसी प्रायिकता वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है, नहीं डाल पाती। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, ये लड़का है लड़की। तो देखो, इसमें तीसरा और चौथा एक जैसे है,
मान लो कोई क्वेश्चन में वो अंदाजा लगाता है तो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। इसी प्रकार लड़का या लड़की में अंदाजा लगाता है तो असत्य भी हो सकता है, सत्य, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। तो इस तरह 3 और 4 इसमें आंसर। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेते हैं कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी और किसका सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है, क्यों? देखो इसमें आंसर लिखना है, इसलिए न्याय संगत विधि माना जाता है कि इसमें पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती, इसमें पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हम जब सिक्का दबा के फेंकते हैं ऊपर तो किसी तरफ हेड टेल आ सकता है। हाँ, उसको देख के बोला जाए कि भाई हेड है ऊपर तो चलो एक बार अंदाजा बैठाया जा सकता है, लेकिन अगर हेड बोलने मतलब दिखाने के बाद कि आप हेड लोगे कि टेल और फेंक दो तो न्याय संगत, इसलिए उसमें पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती है। ये सब लिख देना आप। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देखो इसमें किसी घटना की, देखो घटना की प्रायिकता 0 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ये बॉर्डर आप याद रखना। अब 2/3 दिया है और 1/5 -1/5 15%। अब तो अगर 3 का भाग 2 में करोगे तो 3 छंग 18 है ना, 3 छंग 18। तो ये जैसे मान लो 2/3 दिया, इसे समझो तो 3 छंग 18 फिर 3 छंग 18, तो ये हो सकता है प्रायिकता, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती, प्रायिकता क्या है? निगेटिव नहीं हो सकती। तो चौथा का अपना आंसर हो जाएगा बी। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मतलब चौथा में बी नंबर। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी कोई भी प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब आगे समझो, इसमें मैं फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अभी तो पाठ का है ना, तो आप उसको पढ़ना है, पहले इसका समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हल नंबर 5, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कहता है पीई दिया है, पीई बराबर 0.05 दिया है और पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये हम जानते हैं कि दोनों प्रायिकता मिलकर कितना बनाएंगी? 1। बिल्कुल ये दिमाग में रख लो, ये सूत्र है। तो पीई प्लस पी नॉट, इसको हो मतलब पी ऐसे माइनस कर लो तो बराबर हो जाए 1। तो पीई 0.05 प्लस जो हमको पी नहीं है मान लीजिए इसको बराबर 1, तो पी नहीं है बराबर 1 माइनस 0.05। अब पॉइंट का माइनस तो आना चाहिए तब तो काम बनेगा, नहीं आता फिर सिखाई देता हूँ। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना इसमें काम है। ये 9 हो गया, ये 0.95 आपका आंसर हो गया। इस तरह आप माइनस कर लेना। बात समझ में आई क्या है? तो ये फिर आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब इसके आगे एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां मालनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कोई निकाली गोली संतरे की महक वाली हो और एक थैले में केवल नींबू की महक वाली है ना। तो जब नींबू की देख, अब समझना बात को। मान लो ये थैला हो गया, अब इसमें जो मीठी गोली है ये सब नींबू की महक वाली है ना। अब नींबू की महक वाली है तो उसमें संतरा की महक कहां से आ जाएगी? तो बिना हाथ डाले एक गोली निकालेगी तो उसमें 100% इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? असंभव बात है, तो शून्य ना होगी भाई। उसमें जब केवल नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की महक कहां से आएगी? बात समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में आंसर है, इसमें इतना ये आसान पाठ है कि आप कहते हैं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, ये सब नींबू की महक वाली है। और क्वेश्चन में कहता है संतरे की महक वाली की प्रायिकता, तो संतरा का महक आना असंभव बात है ना नींबू में, तो असंभव की प्रायिकता कितनी होगी? 0। और इसमें नींबू की महक वाली तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह 6 का पहला आंसर आप लिख लेना कि 0 और दूसरा आंसर आप लिख लेना 1।
ठीक है ना। क्यों, एक बात समझ गए ना, जो असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता शून्य होती है। बस इसमें लॉजिक कुछ है ही नहीं है। अब देखो, यह दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन ही हो। तो अब 199, अब दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक। तो एक में एक माइनस 0.992, अब इसमें कितना हो जाएगा 0.008। ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो अब इसमें थोड़ा लिखना तरीका, है ना, बात समझ में आ रही ना। तो इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान, इससे चैप्टर आसान कुछ है ही नहीं। अगर आप लोगों से ये नहीं बन पाया तो फिर मतलब, ये देखो, जैसे मान लो 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन ही हो तो उसकी प्रायिकता, तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, 3 विद्यार्थियों में के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन होने की ना होने की प्रायिकता इतनी है। तो जब पीई बराबर, मान लो हम ऐसा कुछ सवाल अपने से बना लेते हैं, दिया है, मान लेते हैं कि 0.0992, सॉरी 0.992, ठीक है। अब मान लिए ना, अब इसमें ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा नंबर, अब ना हो का जन्मदिन एक हो तो एक वाले को हम मान लेते हैं कि एक ही दिन हो, तो उसमें आप यक्स रख लो। माना कि, मान सकते हो ऐसा कि माना कि 2 दिन का, दो विद्यार्थियों की जन्मदिन एक दिन हो, माना कि उसकी प्रायिकता एक्स है ना। तो इसको जोड़ के दोनों के ऐसा लिख लो, देखो बहुत सारा भाषा होता है। माना कि उन विद्यार्थियों की के प्रायिकता एक है, प्रायिकता एक्स है, सॉरी एक्स है। ये मान लिए इसको, ये है, ये 7वां नंबर चल रहा है। तो एक्स प्लस पी ई इक्वल एक, सभी प्रायिकताएं मिलके कितना बनाती हैं, एक। तो एक्स प्लस 992 इक्वल 1, तो एक्स इक्वल 1 माइनस 0.992, तो एक्स इक्वल 0. अब ये सब देखो, जहां इसको घटाए तो 0.08 हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह। कुछ भी लेके बना के, एक तुम याद रखना कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है ना। बस सीधे सीधे निकाल लेना है। अब आगे अब देखो, कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें। इसमें सवाल को बस समझना है, बाकी कुछ काम है ही नहीं इसमें सवाल में, है ना। अब देखना, तो इसमें यह दिया है कि इसमें कितनी गेंदें हैं, 3 लाल गेंद, लाल गेंद बराबर 3, और काली गेंद बराबर 5, ठीक है। अब कुल गेंद कितनी हो गई। अब जब लाल काली, जहां भी आपको ऐसा लगे कि ये सवाल दिया है, ठीक है, तो उसमें से आपको लाल और काली निकाल लेना है। अब टोटल गेंद कितनी हो गई ये ध्यान दो। तो कुल गेंद अपने पास कितनी हो गई, 8। अब मेरी बात को समझना, बहुत आसान क्वेश्चन, ये प्रश्नावली फ्री का नंबर देता है अगर आप बात थोड़ा समझो।
अब ये कहता है कि लाल हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इन सवालों में आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो प्रायिकता बराबर, यहां बढ़िया ढंग से लिख लेना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब कुल मिला के ये बात समझना है कि अब अनुकूल परिणाम किसको बोलते हैं? जो हम क्वेश्चन में ज्ञात करना है, जो हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है उसको अनुकूल परिणाम बोलते हैं। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? लाल गेंद। तो लाल, भाई जब एक डब्बा में मान लो कुल गेंद 8 है, तो लाल तो 3 है ना, 3 गेंद न लाल निकलेगी क्या? ऐसा थोड़ी कि डब्बा में लाल और काली मिला दिए तो वो लाल बढ़ जाएगी, काली घट जाएगी, काली बढ़ जाएगी, लाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों हैं और उतना ही आएगा। तो लाल गेंद का पहला परिणाम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 गेंद हो सकती हैं, और टोटल कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो लाल गेंद का हो गया 3/8, है ना। लाल नहीं हो, अब देखो शब्द समझना, लाल नहीं हो मतलब जब लाल ना होगा तो डब्बा में दो ठो तो कलर ही है, 2 कलर, ये तो लाल हो गए तो काली। जब लाल नहीं होगा तो काली हो, मतलब ऐसा, ये अपने से नहीं बनाना है, मतलब जैसा क्वेश्चन का है वैसा ही आंसर देना है। लाल नहीं होने की लाल नहीं हो, है ना, एक बार सूत्र लिख दो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो लाल नहीं हो मतलब काली है 5, 5/8, ये दोनों आंसर हो। पहला नंबर लाल हो। समझ में आ रही बात क्या है ना? इस तरह बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन कहता है। हाँ, इसमें यह ध्यान देना कि अनुकूल परिणाम उसको बोलना है जो हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जो ज्ञात कर रहे हैं। कुल परिणाम अपने आप समझ में आ जाए। ठीक, 9वां नंबर चलते हैं। एक डिब्बे में 5 कंचे लाल हैं, 8 कंचे सफेद हैं और हरे 4 कंचे हैं। अब इसको मैं बस ये मिटाना है मुझे, बाकी ये कंचा मंचा लिख लेना है बस, है ना। अब किया क्या जाए, यूट्यूब में सब क्वेश्चन बता के रखे, नहीं तो इसमें तो मात्र एक सवाल बताना है, बाकी हो गया सब बहुत सरल। इससे सरल कोई पाठ है नहीं। तो लाल कंचे बराबर 5, सफेद कंचे बराबर 8, हरे कंचे बराबर, कंचे माने बंटी, गोली, तो गोली नहीं, गोली मारने वाली। अब पहला क्वेश्चन इसमें कहता, देखो ये सब डाटा हमारे पास हो गई, कुल कितना हो गया ये जोड़ लो, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17 कंचे इनके पास कुल है तीनों मिला के। ठीक, अब पहला कहता है कि लाल है, बहुत आसान है, देखना लाल है। अब लाल इसमें कितने हैं? 5, मिलाने से 6 तो नहीं हो जाएंगे, 5 के 5 रहेंगे, चाहे 100 के बीच में मिलाओ उनको, जितनी संख्या मिलाया गया उतने ना होंगे। तो प्रायिकता कितनी बनेगी? 5/17, ये सूत्र लिखा है लाल, है ना। फिर कहता है सफेद है, सफेद तो 8 हैं, तो 8/17 सफेद हैं। और फिर हरा नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे बात नहीं समझ पाते, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है मतलब हरा छोड़ दो, बाकी सफेद हो सकता है, लाल हो सकता है। हरा नहीं है मतलब ये तो सफेद हो सकता है, ये तो लाल हो सकता है। तो 8, 5, 13/17। हाँ ठीक, ठीक, बात समझ में आ रही? इस तरह आपका पूरे आंसर है। अब इसी तरह 10वां
एक पिग्गी बैंक आया, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं, दो के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में पिग्गी बैंक, ये तीनों 8, 9, 10 है, ये सब महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी आ सकता है। सवाल बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता। 9वां नंबर हो गया, 8वां डाले रह गया था, 9वां है। 10वां नंबर में पिग्गी बैंक आए। अब पिग्गी में तो 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे बराबर कितने सिक्के, 100। अब एक के बराबर 50, सब ये डाटा बना लो पहले। फिर 2 के 20 सिक्के, 20। फिर आपका आया 5 के 10 सिक्के, 5 के 10। ठीक, अब जो मैं कहने वाला हूं गौर से समझना। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश मीडियम वाले, प्रोबेबिलिटी इक्वल, है ना। फिर इसके बाद देखो, तो अब 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, सब ये जोड़ लिए। अब इनको टोटल सिक्के जोड़ लो, तो 150, 70, 180। पहला कहता है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का जब होगा तो मेरी बात समझना, जब उसमें सवै सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के ठीक है। अब इसमें जो है, जब 50 पैसे का ही होगा तो 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100। कुल परिणाम कितने होंगे, जो कटे वो काट देना, 2 पंचे 10 और 2 9 18, 5/9, 5/9। अब 5 का नहीं है, दूसरा कहता है रुपए 5 का नहीं है। अब जब 5 का नहीं है तो साफ कह रहा है, या तो 2 का हो गया, या तो 1 का हो गया, तो 50 पैसे होगा, है ना। तो दो इसको काट दो तो 170 आया, 170/180 टोटल, ये 0 से 0 कटा, 17 भाज्य संख्या है, 17/18 इसकी प्रायिकता है। समझ में आई बात। एक के 5/9, एक का 17, मतलब ये खिलवाड़ क्वेश्चन है, बिल्कुल खेल खेल में आराम से। हाँ, जो कहता उसकी भाषा समझना है हमको। रुपए 5 का नहीं है, मतलब वो ये कह रहा है कि 5 का नहीं तो औरों का है, जो और है, ऐसा। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान में से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली, है ना। तो एक सूत्र लिखो, बाकी सब सवाल हो जाएगा। 11वां नंबर, नर मछली बराबर 5, मादा मछली बराबर 8, ठीक है। अब इनमें से कहा था इनकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई नर मछली है। अब जब नर मछली है तो नर मछली कितनी है, अब इसमें करना क्या है, टोटल कुल मछली, यहां लिख लेना, कुल मछली, मां मछली के पास जाओ, है ना। अब कहता है कि क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर मछली बराबर, तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब हमको नर मछली निकालना है, तो नर मछली कितनी है 15, टोटल कितनी है 13, बस हो गए आंसर। समझ में आ रही बात। बहुत एकदम लॉलीपॉप वाला काम है इसमें, आराम से खाओ, क्रिकेटर बन जाओ कि नहीं। अब संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि यह संख्या परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीर इंगित करेगा 8 को। तो अब इसमें भी देखो,
या तो एक ही तीर बना, एक ही संख्या तो एक ही बार इंगित करेगा, चाहे 8 को करे, चाहे 1 को करे, चाहे 2 को करे। हाँ, अब इसमें थोड़ा खोपड़ी लगाना पड़ेगा, ये समझदार प्रश्न है, तो समझदार दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें, कि नहीं। अब इसमें यह है कि हाँ, पहला कहता है कि 8 को करेगा, है ना, तो 8 कितनी बार है, एक बार, है ना, तो 8 को करेगा मतलब अब इसमें 1 2 3 4 कुल संख्या कितनी है, 8 है ना, कुल संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 को करेगा तो अनुकूल परिणाम कितनी बार आएगा, एक बार, क्योंकि 8 तो एक है, तो है ना, तो तो पहले का आंसर कितना, ये सूत्र लिख लेना, 1/8 आंसर, 1/8 आंसर, ठीक है। अब एक विषम संख्या, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 में विषम संख्या कितनी है, तो विषम वो होती है जो 2 से ना कटे, तो 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, मतलब 4 विषम संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी है, 8, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 4/8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है। फिर 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से देखो बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो तीसरा है आपका, ये सूत्र लिखा है, तो 6/8, तो 3 2 3 6 2 चौको 8, 3/4, सीधे सीधे आंसर। फिर चौथा कहता है 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी तो ये सभी संख्याएं हैं, 8/8, चौथा हो जाएगा 8/8, काट देना है, एक आ गया, मतलब आप इसके भाषा को मत समझो, है ना, तो इस तरह आपके सवाल बनते चले जाएंगे धड़ाधड़। अब एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की संख्या। अब देखो पांसे में कितने अंक होते हैं, अधिकतम 6, पांसे में अधिकतम कितने अंक होते हैं, 6, ठीक है, ये लगा लिए। हाँ, अब पांसे में कितने अधिकतम होंगे, 6, मैं ये सूत्र, ये बीजक मंत्र है इस पाठ का, इसको जपना है, राम राम जैसा, सीताराम सीताराम, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या, और तो देखो 13वां नंबर में सबसे पहले ये समझना है कि संख्याएं कितनी बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, 2 3 5, मतलब 3 अभाज्य संख्याएं हो गई, तो जब 3 अभाज्य संख्याएं हो गई तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब 3 बटे कुल परिणामों की संख्या 6, मतलब 2, 1/2 आया। दूसरा नंबर कहता है 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं, तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्या, 2 और 6 के बीच में 3, अनुकूल परिणाम 3/6, मतलब 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तीसरा नंबर कहता है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या में ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, तो 1 3 5, 3 संख्या इसमें 1 भी है, 3 है, 5 है, तो 3/6, तो 1 3 1 कम 3, 1/2, मतलब सब में 1/2 आना। 13 प्रश्न के आंसर सब 1/2, ठीक है। अब 14 नंबर देखते हैं, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित पत्तों की संख्या है। ये ताश वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत आसान है। अब ये ताश खेलने के भाई चलना पड़ेगा साड़ियों के पास, है ना। अब देखो कुछ बात इसमें समझ लेना है, कि कहता है कि एक 52 पत्ता है, तो 52 पत्तों में हल नंबर 14, 14 नंबर 52 पत्तों में सबका डिस्ट्रीब्यूशन है, 13 जो है ये पान के पत्ते होते हैं, 13 जो है हुकुम के पत्ते होते हैं, हुकुम, और 13 जो है ईंट के पत्ते होते हैं, और 13 जो है एक चिड़ी होती है, चिड़ी, ठीक है, पान हुकुम ईंट चिड़ी। अब ये 13 में सब में एक एक इक्का होता है, सबका एक एक, पान का इक्का होता है, हुकुम का इक्का होता है, सबका, इनका एक एक बादशाह भी होता है, इनका एक एक बेगम भी होता है, होती है वो बेगम, गुलाम भी होता है,
और नहिला दहिला अट्ठा सत्ता सब होते हैं। ठीक, अब लाल रंग का बादशाह है, देखो तो लाल रंग पान भी है और ईंट भी है, बात समझना, लाल रंग पान भी है और ईंट भी है, तो दो बादशाह हो गए कि नहीं हो गए? बड़े अच्छे से समझना है क्वेश्चन, हंसी खेलते हुए। तो दो अनुकूल परिणाम कितने हुए? दो बादशाह। कुल परिणाम कितना है? 52, 52 पत्ता है। 2 1 कम 2, 26 दूनी 52, 1/26। ठीक, 1/26 लाल रंग का बादशाह। अब एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता जिसमें तस्वीर बना हो, तो देखो एक्का में तस्वीर नहीं रहती, बादशाह में तस्वीर रहती है, बेगम में तस्वीर रहती है, जोकर में गुलाम में तस्वीर रहती है ना। अब गुलाम में तस्वीर रहती है तो 4 4 8 4 12 पत्ते हो गए। गुलाम में तस्वीर नहीं रहती यार, नहीं रहती, गुल्ला जिसको बोलते हैं, है ना। तो गुलाम में तस्वीर नहीं होती है, तो ये 4 4 8 है भाई, पत्ता देखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो 8 पत्ता 52, है ना। अनुकूल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या है 8, तो अगर सही होगा तभी आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 13 चौको 52, 2/13। तो फिर गड़बड़ है, मतलब 12 में होता होगा वो, 4 3 12 और 13 चौको 52, 3/13, तब वो सही है। मतलब किसी न किसी में मतलब 12 पत्तों में फेस कार्ड होता है ना भाई, देख लेना यार। तो ठीक, अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के जितने भी तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो ये क्लियर होगा कि 12 में, है ना। तो देखो 2 2 4 2 6 होंगे, क्योंकि 2 ये लाल इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, इसलिए मैं सब लिख दिया हूं उसको। तो अनुकूल परिणाम ये सब में देखो, एक बार आप अगर सामूहिक सवाल आता है तो एक बार सूत्र लगा देना, बाकी लिख देना। अनुकूल परिणाम कितने हैं कि लाल रंग का वाला तस्वीर वाला पत्ता तो 6, और 6 कुल परिणाम कितने? 52, तो 2 त्याई 6 और 26 दूनी 52, 3/26, 3/26। अब पान का गुलाम देखो, तो पान का गुलाम एक ही होता है, पान का गुलाम एक होता है, तो पान का गुलाम एक मतलब 1/52, एक कटेगा ही नहीं। फिर कहता है कि हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13, और 52 पत्ते टोटल, 13 1 कम 13, 13 चौको 52। छठवां नंबर जो है, कहता है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 52। ठीक, एक ईंट की बेगम हो गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन है ना। तो इसी आशा के साथ कि ये प्रायिकता की आप धज्जी उड़ा दोगे, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।